हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग पैरामेडिकल 2022 का समान ज्ञान का सबसे मोस्ट वीवीआई प्रश्न 2022 में आने वाला प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इससे आपके परीक्षा में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जीके, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैरामेडिकल में, जहां से आप 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5-5 मार्क्स का 100 मार्क्स। अगर आपने हमारा सब क्लास कर लिया यानी कि आपका 20 प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? बताइए, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री टी कृष्णमाचारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सेकंड नंबर प्रश्न है 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? बताइए, 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? सही जवाब ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी में। याद रखिएगा 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा थर्ड नंबर, सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? बताइए, सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? सही जवाब ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन सी, जेनेवा में। ज्यादातर वहीं पे मुख्यालय सबका है, जेनेवा में, है ना। याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय काफी बार पूछा पैरामेडिकल में, जेनेवा में है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इस वर्ष पैरामेडिकल का फॉर्म आ चुका है, जैसे आप सभी लोगों को पता है 15 मई से फॉर्म फिल होगा, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक अपनी तैयारी नहीं किए और चाहते हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए इस वर्ष, तो उन सभी लोगों के लिए हमारे द्वारा नोट्स लाया गया है। इस नोट्स को आप अच्छे से अध्ययन करके, अच्छे से पढ़ाई करके 80% तक का क्वेश्चन हमारे नोट्स से पूछा जाएगा। सिलेक्शन की 100% गारंटी है। आप हमारे नोट्स को खरीद सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। 99 रुपए में आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन रहेंगे। जिनको लेना रहेगा ले लेंगे, सिलेक्शन की पूरी गारंटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे? बताइए, 5वां नंबर प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे पहले कागज कहां पर चलाया गया था? दिमाग लगाओ, चीन में। तो वहीं पर ने सबसे पहले कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ करेगा भाई, बिल्कुल ऑप्शन डी लगाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर, तुलसीदास के शासनकाल के दौरान के थे? तुलसीदास किसके शासनकाल के थे? तुलसीदास अकबर के शासनकाल के थे, बाबर के शासनकाल के दौरान के थे, हुमायूं या शाहजहां? याद रखिएगा अकबर, तुलसीदास अकबर के शासनकाल के दौरान के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी तक उदाचित नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु? सबसे ज्यादा मूंगफली कहां पे होता है? गुजरात में। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का एक प्रमुख उत्पादक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? सही जवाब ऑप्शन डी, थाईलैंड। याद रखिएगा थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? बताइए, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन बी, चमोली। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है? बॉक्साइट, तांबा, माइका, मैंगनीज? भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है? विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी मतलब सबसे आगे है, तो भारत में माइका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था? बताइए, बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था? सही जवाब ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी में। याद रखिएगा 1964। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है? बताइए, 13 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश के प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है? सही जवाब है
पघा पघा। चलिए नेक्स्ट, पद्मा, सॉरी पद्मा, ठीक है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? साधारण नमक यानी नमक जो हम लोग खाते हैं, NaCl, नमक का सूत्र होता है ना। चलिए बताइए, सही जवाब गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है क्योंकि समुद्र वहीं पे सबसे ज़्यादा है ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है, बताइए नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है बांग्लादेश से, चीन से, म्यांमार से, नेपाल से। सही जवाब होगा चीन से। इसके लिए कितना लड़ाई झगड़ा किए हम, कितने बार कुटाई की है चाइना का, है ना, इसके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? बताइए, प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसी एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? सही जवाब ऑप्शन बी झेलम, याद रखिएगा झेलम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है? बताइए 1951 संबंधित है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन सी कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से, याद रखिएगा कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है? बताइए वो कब छुट्टी लेते हैं? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं भाई, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश की आयु है, वो कब छुट्टी लेते हैं? 62 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? बताइए, भारत को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, भारत को संघनात्मक राज्य भी कहते हैं, भारत को गणतंत्र भी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? इसका कारण है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है ना, राज्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं? मतलब कितनी वो लाइन है, जो लाइन होता है ना 24 वो है ना भाई, बिल्कुल 24 है। चलिए निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? कृत्रिम मतलब बनावटी झील है, उसको बनाया गया है मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव यानी मनुष्य, हम लोगों के द्वारा झील को बनाया गया है। सही जवाब है जयसमंद, जयसमंद झील को बनाया गया है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? बताइए निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? ऑप्शन ए हो जाएगा चिनाब, याद रखिएगा चिनाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? बताइए 23, निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा अरावली, याद रखिएगा अरावली। देखिए जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स ले लीजिएगा, अभी महाधमाका ऑफर चल रहा है, 99 रुपये में आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगा, 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे फालतू आपके परीक्षा में 1 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, तो जिनको भी सिलेक्शन चाहिए नोट्स ले लीजिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? सूली पर, कहते ना सूली पर चढ़ा दो, मतलब फांसी, वैसे वो होता था गुड फ्राइडे, याद रखिएगा। ये प्रश्न मैंने पहले भी बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ चुका है। देखो आजकल के स्टूडेंट को क्या होता है, पारा मेडिकल वाले स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं पर उनको अच्छे से पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, फालतू चीजें पढ़ते जाते जो परीक्षा में आने वाला ही नहीं है। इसलिए मैंने नोट्स को स्टार्ट किया है ताकि सभी लोग नोट्स ले ले, लॉन्च किया है, और जो लोग नोट्स ले लेंगे उसमें एकदम विस्तार से समझा के बताया गया, इसको पढ़ो, इसको याद करो, ये थ्योरी करो, बस। इसलिए नोट्स लेना अनिवार्य है, सब लोग ले लेगा जो अपना चाहता है कि हम भी। देखिए ये महिला दिख रही है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, दिख रही है ना, ये लड़की जबरदस्त सुई भोगती है, दर्द भी नहीं होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इनकी तरह नर्स बने, सेवा करे, जनता सेवा करे, तो फिर नोट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भी हमसे नोट्स खरीदा था, तो आप भी खरीद लो, नर्स बन जाओगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा। चलिए 25, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? सही जवाब भारत में, याद रखिएगा भारत में। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में ही हुआ था, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोगों ने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया, जो काफी इंपॉर्टेंट था आपके परीक्षा के लिए। सभी प्रश्न को एक बार 2 बार करके अच्छे से याद कर लीजिए, इससे फालतू आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।